हाय गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दुबई ट्रैफिक एंड उसकी पॉलिसी। तो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, दुबई ट्रैफिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि दुबई ट्रैफिक है उसकी पॉलिसी को हमेशा पढ़ लें। तो यहाँ के रूल्स ट्रैफिक के बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये अपना देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है कि आप ऐसे ही इसको इसी तरीके से पार करके चले जाते। आप देख रहे होंगे रेड लाइन एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड, हर देश की अपनी ट्रैफिक पॉलिसी होती है। दुबई की अपनी की ट्रैफिक पॉलिसी है। यहाँ की ट्रैफिक रूल्स और पॉलिसी देख के तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो यहाँ का कानून इतना सख्त है, और खासकर ट्रैफिक के मामले में अगर आपने कोई भी चीज़ की फॉलो नहीं की, तो कोई भी उल्लंघन किया आपने, तो ये सब जो आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी भर सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो समझो आपको यही कैद हो जाएगी। इसलिए खास करके इसके ट्रैफिक का जरूर ध्यान रखें। जेब्रा क्रॉसिंग देख कर ही आप रोड को पार करें। अगर आप इसके ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते, मान के चलो कि रेड लाइन हो रही है, अगर आप यहाँ से गाड़ी को रेड लाइन में से निकाल के लेकर जाते हो, तो पहली बात तो ये है कि आप रेड लाइन से लेकर नहीं जा सकते। यहाँ इतने खतरनाक कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे ही इतने लगे हुए हैं कि तुम यहाँ से आगे पहुँच नहीं पाओगे जब तक आपको फाइन पड़ जाएगा। ये आप रेड लाइट देख रहे हो, सारे ही वाहन रुके हुए हैं, यानी सारे व्हीकल रुके हुए हैं। जब तक ग्रीन लाइन नहीं हो जाती है यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर जिसमें से कोई भी व्हीकल्स अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, कोई भी व्हीकल अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो मैं बता दूं कि इसकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। अगर फाइन नहीं भरा, ड्राइवर भी अंदर जा सकता है, गाड़ी भी पूरी जब्त हो जाएगी। और बाद में अगर इसको फाइन ना भरने का गाड़ी लेने नहीं आती है, तो गाड़ी नीलाम कर दी जाती है बाद में। अगर इनके ऊपर जो फाइन पड़ा ट्रैफिक रूल्स ना मानने का, ना फॉलो करने का, भाई गाड़ी को वापस नहीं लेने आते तो ये गाड़ी को नीलाम कर दिया जाता है बाद में। मान के चलो कि आप पैदल जा रहे हो, आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किया, जैसे रेड लाइन हो रही है, आप ऐसे ही निकलते चले गए, आपने जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं देखा, पूरी रेड लाइन हो रही है, यानी 420 दिरहम का आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। मान के चलो कि रेड लाइन हो रही है, जैसे कि सारे वाहन रुके हुए हैं, यानी सारे व्हीकल्स रुके हुए, रेड लाइन हो रही है, आप देख रहे होंगे रेड लाइन हो रही है। अगर ये इनमें से इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो इनको तो बहुत बड़ा फाइन पड़ेगा, 3000 दिरहम तक का फाइन पड़ सकता है। अगर फाइन नहीं पड़ा तो इनकी गाड़ी नीलाम हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मैं पैदल जा रहा हूँ, रेड लाइन हो रही है पूरी, अगर ये ग्रीन लाइन नहीं होती और रेड लाइन से मैंने इसको क्रॉस कर दिया, जब जेब्रा क्रॉसिंग अगर मैं इसको क्रॉस कर दिया, तो मेरे पास मिनिमम कम से कम मेरे को फाइन पड़ेगा 420 दिरहम का। 420 दिरहम का मुझे जेब्रा क्रॉसिंग में पार करते ही मेरे को 420 दिरहम का फाइन पड़ेगा। इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको, वीडियो में ये पॉलिसी और उसको बताना चाहता हूँ कि आप दुबई आ रहे हैं तो जब तक ये ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तो आप इसको पार ना करें, क्योंकि जहाँ के हिडन कैमरे इतने लगे हुए हैं आपके पास कि आप आगे पहुँच नहीं पाओगे। उससे पहले आपको फाइन पड़ता ही आएगा। ना गाड़ी वास्तव में पुलिस ऐसे खड़ी रहती है जैसे कि आपको कैमरे में कैच कर लिया, और कहीं भी आपको देख रहा है रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिलती है, जेब्रा क्रॉसिंग आपको देखने को मिलती है, तो आप पैदल जा सकते हो। कि जेब्रा क्रॉसिंग से आप पैदल निकलोगे ना, तो गाड़ी अपने यहाँ ही आपको देखकर रुक जाएगी। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पर और रेड लाइन एरिया नहीं है यहाँ पर, जैसे रेड लाइन एरिया यहाँ ग्रीन रेड हो रही है, अगर यहाँ केवल जेब्रा क्रॉसिंग होती तो आप उसको पार करते हैं तो वो गाड़ी अपना आप ही आगे रुक जाएगी, आपको रोकने की जरूरत नहीं है। गाड़ी को आप किसी गाड़ी को हाथ नहीं दे सकते ऐसे करके, आप किसी गाड़ी को हाथ देंगे तो आपके ऊपर फाइन पड़ जाएगा। यही पॉलिसी है, आप निकल जाओ गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से बहुत स्लो आती है, अगर आप किसी गाड़ी को हाथ दोगे तो आपके ऊपर फाइन पड़ जाएगा। तो आप दुबई आ रहे हैं तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको कि आपको इसके रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, कैसे। तो मैं आपको सारे रूल्स बता रहा हूँ दुबई के। तो फ्रेंड्स, सामने जो देख रहे हो ना, जो पूरा ट्रैफिक एरिया है दुबई का, ट्रैफिक ये देखो, पूरा ट्रैफिक एरिया है। जब तक लाल सिग्नल है आप यहाँ से जा ही नहीं सकते हो। जब तक लाल सिग्नल आप जाते हो, ग्रीन सिग्नल हो गया सारी गाड़ी चली गई, देखो रेड सिग्नल हो गया गाड़ी सारी की सारी रुक गई। देखो सारा का तारा फ्रेश है जी, देखो सारा। जब तक ये रेड जोन लाल वाला निशान आपको दिख रहा है, जब तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा। जब ये ग्रीन हो जाए तो आपको आगे बढ़ना है, इसी जेब्रा क्रॉसिंग से आगे। जी हो गया ग्रीन, अब आगे बढ़ते अपन। जैसे ही ग्रीन हुआ अपन रोड क्रॉस करके इधर आ गए सामने वाली साइड में। अब जैसे ग्रीन हो गया है तो आपको आगे बढ़ना है। रेड जोन आपको सामने दिखाई दे रहा है सिग्नल, तो रेड जोन का आपको रुकना पड़ेगा। जब ग्रीन हो जाए तो आपको इसी जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे रेड जोन का सिग्नल मिल गया तो सारे व्हीकल्स रुक चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। उधर की साइड ग्रीन जोन मिल गया तो सारे व्हीकल्स जा रहे हैं इस टाइम, आप देख रहे होंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, जब दुबई ट्रैफिक का फॉलो कर रहे हो तो ये है सिस्टम यहाँ का। और बाकी मैं आपको बताता हूँ और सब कुछ। देखो ये ग्रीन सिग्नल को मिल गया, सारी गाड़ी इधर से निकल गई। भाई दुबई के अंदर खड़े हुए तो कसम खा लो कि जब तक रेड सिग्नल आ रहा है इस रोड को पार मत कर जाना गलती से, अगर दुबई के अंदर खड़े हुए हो। क्योंकि हिडन कैमरे तो छोड़िए, आपके फ्रंट कैमरे ही चांद पे इतने लगे हुए हैं कि आप घर तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले पकड़ लिए जाओगे। ये देखो
रेड सिग्नल हुआ गाड़ी तुरंत रुक गई, और ग्रीन सिग्नल हुआ इतनी गाड़ी निकल गई। मैं पहले ही एडवाइस दे रहा हूँ, जब तक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आपको नहीं मिल जाए तब तक आप गाड़ी को बिल्कुल यार तुम खुद आगे नहीं बढ़ सकते। रेड जोन, रेड लाइट हो गई है इसलिए रुकना पड़ेगा। सामने वाली ग्रीन हो जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। ये ट्रैफिक, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस आप ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि रेड लाइट है तो आप रुक जाओ, बस आगे नहीं जाना। जब ग्रीन हो जाए तो आगे जाना है। तो सामने ग्रीन हो गई, अब जाना है। ग्रीन दिख रही तो आप जा सकते हो। बस यही है कि यहाँ की जो रूल्स पॉलिसी ट्रैफिक की वो फॉलो करते रहें, बाकी आपके लिए सबसे बेहतर हो। वैसे यहाँ की ट्रैफिक की वो जो पॉलिसी है ना उसे फॉलो करने के लिए बस यहाँ के जो लोग हैं ना उनको फॉलो करते रहें, पॉलिसी अपना ही फॉलो होती रहेगी। अगर आप ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था आपको, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें फॉलो करते रहें, उनको देख कर चलते रहें, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यही है कि यहाँ की पॉलिसी का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ के रूल्स कायदे कानून हो सकते हैं, यहाँ फ़ाइन भी पड़ता है और हमें सज़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर हमको फ़ाइन तो पड़ता ही पड़ता है अगर यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। बस यही है कि आप यहाँ की पॉलिसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दुबई और भी प्रमोशन का मुझे पूछ सकते हैं। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ की दुबई के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करें, नया कानून हो सकते हैं। मैं आपको एक टिप्स देना चाह रहा हूँ, आपको उनको फाइन पड़ेगा। ड्राइवर को अगर क्रॉसिंग कर जाए रेड लाइन तो उनको भी फाइन पड़ता है। हम पैदल चले जाएँ और हम ये जेब्रा क्रॉसिंग रेड लाइन पर पार करते हैं तो हमको भी फाइन पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कैमरे इतने लगे हुए होती है कि आप इंडिया पाकिस्तान ना समझे ऐसी क्रॉस करके नहीं चल जाए, आप ऐसे ही क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ। तो आपको हाई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप और इन्फॉर्मेशन ट्रैक जानना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करना, कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देनी तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं दुबई के बारे में। मैं दुबई में ही हूँ, दुबई के बारे में ही आपको बताऊँगा, ट्रैक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग दूँगा दुबई के बारे में। तो मेरी इन्फॉर्मेशन की दुबई पॉलिसी यानी रूल्स ट्रैफिक के बारे में थी, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रैफिक के कैसे फॉलो करना है, इसकी पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, आई होप कि आप पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हैं। बाकी बात मिलती है कि नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक ये दीजिए जाते। खुदा हाफिज़, जय हिंद।